ये हर जगह यूज होता है, आपके सामने बोर्ड पर लिखा है। और वैसे तो बताऊं ये टॉपिक आपके क्लास 11th का है, यानी कि चेंज इनटू रेडियन फ्रॉम डिग्री और चेंज इनटू डिग्री फ्रॉम रेडियन। डिग्री माप की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले इसको एक बार देखें। अब ये घुमाव कितने डिग्री का हो सकता है, ये आपको 1/360वें भाग से पता चलेगा। अब आपके पल्ले ये बात पड़ी नहीं पड़ी होगी, मुझे पता है, तो आप इसको फिजिक्स के रूप में कैसे डिफाइन करोगे ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, ठीक है। हेलो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जो कि आप लोगों के आईटीएफ वाला जो टॉपिक है उसमें सबसे ज्यादा काम आता है। और वैसे तो बताऊं ये टॉपिक आपके क्लास 11th का है, लेकिन इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आपके आईटीएफ वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा निभाता है। आईटीएफ ले लो या फिर कहीं कहीं पर आपके अवकलन में भी ये इनडायरेक्ट वे में यूज हो जाता है। अगर आपको बताऊं मैट्रिक्स में भी ये इनडायरेक्ट में यूज हो जाता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में। इसी तरीके से ये सारणिक में भी इनडायरेक्ट वे में यूज हो जाता है। अगर देखोगे समाकलन या फिर कोई सा भी आप यहां पर चैप्टर उठा के देखोगे, ये हर जगह यूज होता है। आपके सामने बोर्ड पर लिखा है कि डिग्री में अगर कोई आपको कोण दिया हुआ है तो उसको रेडियन में कैसे बदलते हैं वो हम लोगों को सीखना है। अगर आपको कोई कोण रेडियन में दे रखा है तो उसको डिग्री में कैसे बदलते हैं वो सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि चेंज इनटू रेडियन फ्रॉम डिग्री और चेंज इनटू डिग्री फ्रॉम रेडियन, ये दो टाइप हम लोगों को आज की क्लास में समझना है। लेकिन उससे समझने से पहले आपको यहां पर पता होना चाहिए कि भाई डिग्री माप किसको कहते हैं हम लोग और रेडियन माप किसको कहते हैं हम लोग, ये बारे हम लोग समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। समझिएगा, आपके सामने यहां पर लिखा हुआ मेरे बच्चे क्या, डिग्री माप। डिग्री माप की डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले इसको एक बार देखो। क्या कह रहा है कि यदि प्रारंभिक भुजा, ठीक है जी, से अंतिम भुजा का घुमाव, मेरी बात समझ रहे, प्रारंभिक भुजा से अंतिम भुजा का जो घुमाव एक पूर्ण परिक्रमण का, मेरे बच्चे क्या होता है, एक पूर्ण परिक्रमण का आप क्या बोलेंगे, आप कहेंगे भैया जी 1/360वां भाग हो तो उसे कोण का डिग्री माप कहते हैं। अब आपके पल्ले ये बात पड़ी नहीं पड़ी होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं लिख के लाया हूं, ये एनसीईआरटी की भाषा है, नहीं पता पड़ी होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहां पर समझना है। जरा ध्यान से सुनना आप मेरी बात, आपको मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाह रहा हूं, जरा इस डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करना। मानो आपके सामने इस तरीके से ये एरो लिया है। अब इस एरो का प्रारंभिक बिंदु क्या है, आप कहेंगे भैया जी ये इसका प्रारंभिक बिंदु है। ये मेरे बच्चे क्या है, जिधर जा रहा है ये इसका अंतिम बिंदु हो गया, यही तो कहोगे कि हाँ भैया। अब आपसे यही तो बोला है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम भुजा का घुमाव, यानी कि इस प्रारंभिक बिंदु से मेरे बच्चे इस तरीके का जो घुमाव होगा वही क्या कहलाएगा, आप कहेंगे भैया जी 1/360वां भाग उस डिग्री का, मतलब उस कोण का माप कहलाएगा। जैसे मान लो इससे घुमाओ, सपोज करो मान लो ये आपका हो गया इस तरीके से, आपने कहा जी भैया इससे घुमाओ इस तरीके से गया कि भाई इस, अरे भाई अगर मान लो इससे इस तरीके से हुआ घुमाव, और घुमाव कितना हुआ, आपने बोला जी भैया इस तरीके का। अब ये घुमाव कितने डिग्री का हो सकता है, ये आपको 1/360वें भाग से पता चलेगा। अब मान लो वो हो सकता है 40 डिग्री का भी हो सके भैया, वो आपका 60 डिग्री से भी हो सकता है, वो आपका 90 डिग्री से भी हो सकता है, वो कितने डिग्री का भी हो सकता है, वो उसके घुमाव पर निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये एक पहली क्या है, आपने कहा भैया जी ये पहली एक है कोण की किसकी, डिग्री माप, यानी कि कोण को हम एक तो डिग्री में नापते हैं और दूसरा मेरे बच्चे किसमें हम लोग नापते हैं, रेडियन में। अब रेडियन में कैसे होता है, जरा यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। रेडियन में यह है कि मेरे बच्चे कोण को एक मापने के लिए दूसरी इकाई भी होती है जिसे रेडियन माप कहते हैं। अब जैसे सपोज करो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 11th में कि मेरे बच्चे मान लो आपके पास कोई एक चाप की लंबाई दे रखी है, जैसे ये आपकी चाप की लंबाई होगी, सुनना ये क्या हो गई, आपने बोला जी भैया ये मेरे चाप की लंबाई होगी जिसको हमने ए बी बोला है। यहां पर ये जो बन रहा है मेरे बच्चे ये क्या हो गया, आपने बोला जी ये हो गया इससे बना हुआ कोण। अब यहां ये क्या है, वृत्त का केंद्र। इस वृत्त के केंद्र से अगर तुम वृत्त पर कोई भुजा बनाते हो तो उसकी दूरी कितनी, मतलब भुजा की लंबाई लेते हो तो मेरे बच्चे वो कितनी दूरी कहलाती है, आपको भैया जी वो उसकी त्रिज्या कहलाती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, याद होगा आपको कि भैया जी फॉर्मूला हमारे पास होता है, जो चाप की लंबाई होगी मेरे बच्चे वो किसके, त्रिज्या इंटू थीटा के बराबर होता है, यही तो होता है। तो अब इसकी अगर आप लोग डेफिनेशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, मान लो हमने रेडियन का मान 1 ले लिया, मान लो हमने चाप की लंबाई 1 ले ली, मान लो हमने मेरे बच्चे क्या ले लिया, यहां से जो कोण बन रहा है वो भी हमने 1 ले लिया। तो आप इसको फिजिक्स के रूप में कैसे डिफाइन करोगे, ये मैं आप लोगों से इसको कमेंट बॉक्स में जानना चाहूंगा, ठीक है।
ओके, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसको बताना कि भैया इसकी डेफिनेशन को जैसे फिजिक्स में याद करो, जब हम सारी भुजाएं एक एक ले लेते, इकाई इकाई ले लेते, तो उसको किस तरीके से डिफाइन करते, एक बार इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना। हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग इसका जरूर एक बार लिखकर बताना कि भैया इसको इस तरीके से हम लोग डिफाइन करेंगे। जब एल का मान 1 हो, आर का मान 1 हो, थीटा का मान 1 हो, तो हम इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे आपको बताना है, ठीक है। लेकिन अब हम आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा क्या है मेरे बच्चे, जरा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात यह है कि मान लो आपको बेटा चेंज इनटू रेडियन, ठीक है, चेंज इनटू किस में बात कर रहा है, आपसे कह रहा है मेरे बच्चे रेडियन में, यानी कि आपको रेडियन में बदलवाना चाह रहा है। कहां से, आप कहोगे भैया जी डिग्री से, यानी कि आपसे बोला जा रहा है कि मेरे बच्चे आपको रेडियन में बदलना है, किससे, डिग्री से बदलना है। तो आप क्या करेंगे, मान लो आपके पास मेरे बच्चे डिग्री में इस तरीके से कोई x डिग्री एक कोण दिया है इस तरीके से, अब इसको रेडियन में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया जी पाई बटे 180 से मैं गुणा करूंगा, सीधी सीधी बात है और कोई बात नहीं है, पाई बटे 180 डिग्री से गुणा करूंगा, बात खत्म। इसी प्रकार से आपके पास एक और देगा मेरे बच्चे इसी तरीके से कि भाई आपसे कहेगा कि चेंज इनटू डिग्री, आपने बोला जी ठीक है चलो चेंज इनटू, आपसे क्या कह रहा है, आपसे बोल रहा है कि बेटा डिग्री में बदलो, कहां से, आपने बोला जी फ्रॉम मेरे बच्चे किससे, आपने बोला जी भैया रेडियन से। आपसे कह रहा है मेरे बच्चे अब की बार कि रेडियन से डिग्री में बदलो, यानी आपके पास इस तरीके से कोई एक अंक दिया होगा x में, अब इस x को डिग्री में बदलना है, तो आप क्या करेंगे, आपने बोला भैया जी 180 बटे पाई से मैं क्या करूंगा, इसमें गुणा कर दूंगा, बात खत्म, ठीक है। आपसे क्या बोला कि अगर रेडियन में बदलने को बोले तो डिग्री में देगा तो पाई बटे 180 से गुणा कर देना। फिर अगर आपसे कहे कि भाई रेडियन में दे रखा है और आपसे कहे डिग्री में बनाओ, तो मेरे बच्चे 180 बटे पाई से गुणा कर देना। ये 11th की बात है और मुझे पता है आप लोगों का इसमें बहुत सारा डाउट है, इसलिए आप पर ये छोटी वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। चलो तो कुछ एग्जांपल देखते हैं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे आपके पास पहला सवाल ये रहा, और एक बात याद रखना मेरे बच्चे, यहां पर सबसे पहले एक बात और याद रखने की बात है कि ये जो होता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं इस तरीके से मिनट। क्या बोलते हैं, आप कहेंगे भैया जी मिनट बोलते हैं इसको, ठीक है जी सरकार। अगर डबल डंडा इस तरीके से दिया रहता है तो इसको हम लोग बोलते हैं मेरे बच्चे क्या, सेकंड। ये थोड़ी बातें आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी सरकार। यानी 1 डिग्री में मेरे बच्चे कितना मिनट होता है, आप कहेंगे भैया जी 60 मिनट। और 1 मिनट में मेरे बच्चे कितना सेकंड होता है, आप कहेंगे भैया जी 60 सेकंड होता है। ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है जी सरकार। आओ अब यहां पर क्या बोला हुआ है, 40 डिग्री 20 मिनट, क्या दे रखा है, 40 डिग्री 20 मिनट। तो ये जो डिग्री में सॉरी मिनट में दे रखा है, इसको डिग्री में बना लो। आपने बोला भैया जी मेरे पास 40 डिग्री दिया है, ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा 20 और इसमें 60 से भाग दे दूं तो क्या ये डिग्री में बन जाएगा। आपने कहा कैसे भैया, ध्यान से देखो बेटा, यहां पर बताया कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। अब मुझे यहां 1 मिनट बनाना है, तो 1 मिनट बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 60 का भाग दे दूंगा। यानी आप सीधा सीधा ये भी तो कह सकते हो कि भैया 1 मिनट में कितना हो गया, 1/60 डिग्री। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, आपने कहा हाँ, क्योंकि 60 की गुणा इधर कर दोगे मेरे बच्चे, वही तो बात बनेगी। तो वही चीज तो क्या है, अगर आपके पास 20 मिनट दे रखा है, 60 से भाग दे दो तो ये डिग्री में बन जाएगा। 20 एकम 20, 20 तिया 60, तो तेरे पास ये कितना बन गया, आपने बोला जी 40 से ही 1/3 डिग्री, यानी कि 40 की 3 में गुणा कर। आपने बोला जी 40 तिया 120 और 120 में 1 जोड़ूंगा 121 गुणा, आप यहां से कहोगे भैया जी पाई बटे 180। यही तो करोगे, ये डिग्री में दिया रेडियन में बदलना, इनकी आपस में गुणा कर दो। तो आप कहोगे भैया जी 121 पाई बटे 18 तिया 54 540 रेडियन। ये बनेगा इस सवाल का पहला आंसर। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले इसको अच्छे से डिग्री में बना लो। डिग्री में बनाया, डिग्री में बनाने के बाद आपको क्या करना है कि भैया पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे, वो आपका रेडियन में बन गया। अगर आपका कुछ यहां से ये कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज नहीं कट रहा तो ऐसे ही रहने दो। एक और देखो सवाल, आपने बोला जी भैया 6 रेडियन दे रखा है, इसको डिग्री में बनाओ। चलो तो ये बेटा 6 रेडियन में दे रखा है, तो क्या करोगे, आपने बोला भैया जी अगर मैं कहूं तो इसको पाई बटे 180 से करूं या 180 बटे पाई से, आप कहोगे भैया जी 180 बटे पाई से। चलो तो मेरे बच्चे 180 बटे पाई से कर दो, आपने बोला जी ठीक है। अब आप कहोगे भैया जी ये कितना आ गया, 6 गुणा 180, आपने बोला जी ठीक है। बटे में तेरे पास कितना पाई, पाई का मान कितना ले सकते हो 22/7, 7 की क्या कर दो गुणा। अगर आप इनकी आपस में गुणा कर दो तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपने बोला जी 6 से 2 से काटो 2 तिया और 2 से काटो मेरे बच्चे 11। अब इनके आपस में गुणा कर दो, 18 तिया आपने बोला जी 554, ठीक है जी सरकार। गुणा में कितना 7, बटे में कितना आपने बोला जी 11। यहां से कितना आ गया, आपने बोला जी 0 7 चौक 28 हासिल 2 7 पंजे 35 और 2 37 बटे मेरे बच्चे कितना 11। अब चाहो तो तुम 11 से इसको भाग देकर निकाल लो, अदरवाइज इतना छोड़ना चाहो तो इतना भी छोड़ दो, लेकिन इतना अच्छे से नहीं माना जाता। आपको 11 का भाग देना होगा, फिर इसको मिनट में बनाना होगा, फिर इसको सेकंड में बनाना होगा, लेकिन करना आप ही को, ठीक है। ओके
चलो अगला सवाल देखो। अगला मेरे बच्चे आपके सामने मान लो इस तरीके से सवाल दिया है। कहां गए रे भाई? मान लो इस तरीके का सवाल है। सपोज करो कि मैं तुमसे कह दूं कि बेटा 45 डिग्री दिया हुआ है। तीसरा सवाल कि भाई मुझको 45 डिग्री दे रखा है, इसको रेडियन में बदल के बता दे क्या होगा। तो आपने बोला जी अगर मेरे को 45 डिग्री दे रखा है तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि भाई 45 में गुणा कितने कर दे? पाई बटे 180 की कर दे। आपने बोला हाँ जी। 45 से काट मेरे बच्चे कितनी बार? 4 बार। तो सीधा सीधा तू इसको क्या लिख सकता है? आपने बोला भैया जी पाई बाई 4 लिख सकता हूं। तो बस बात खत्म हो गया जी सरकार। एक और लो, मान लो आपके पास मेरे बच्चे इस तरीके से दिया है कि मेरे बच्चे ये 75 डिग्री दे रखा है, अब इसको रेडियन में बदलना है। कैसे करेगा? तो भाई डिग्री को बदलने के लिए रेडियन में बदलना है। आपने बोला हाँ जी भैया। तो क्या करेंगे? पाई बटे 180 से करेंगे भाई। 15 से काट मेरे बच्चे 5 बार गया। 15 से काट मेरे बच्चे कितनी बार? 12। तो आप यहां से कहोगे भाई साहब 5 बटे कितना? आपने बोला जी 5 बटे 12। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है बात समझ में? एक और, चलो एक और ले लो भाई साहब। ये चौथा सवाल, पांचवा और ले लो। पांचवें में अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे बच्चे 120 डिग्री है, 120 डिग्री को रेडियन में बदल, तो क्या करेगा? आप कहोगे भैया जी 120 को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180। आपने बोला जी पाई बटे 180 से कर दो। चलो 0 से 0 काटो, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18। तो आप यहां से कह सकते हो मेरे बच्चे 2 पाई बटे 3 इज द फाइनल आंसर। यानी आपने देखा कि भाई डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, आपको पता चला। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन घर के लिए दूंगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग उनको जरूर होमवर्क में करके बताएंगे और इसको कॉमेंट करके बताना। आपके पास एक 7 पाई बटे 6 को डिग्री में बदलना है और एक 25 डिग्री को रेडियन में बदलना। आराम से इनका कमेंट बॉक्स में आंसर और अगली किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए यह भी कमेंट करके बताना। तब तक के लिए नमस्कार।